नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने चेतना रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद धर्मवीर सिंह के पिता के निधन पर पहुंचकर किया शोक व्यक्त। सांसद धर्मवीर सिंह के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य कर रही आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका दिवस मनाया। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आदर्श महिला महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त नरेश नरवाल ने मतदान दिवस को उत्सव मनाकर मतदाताओं को अपना मत प्रयोग करने की अपील की। उपायुक्त ने उपस्थित छात्राओं को मत डालने की शपथ दिलाकर मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मतदाता जागरूकता चेतना रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं व अन्य सभी उपस्थित जनों को मतदान करने के लिए शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है। अपना संदेश देते हुए कहा कि मतदान के दिन को एक त्योहार व उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। दूसरे देशों के लोग भी भारत के अधिकारियों को अपने देश की चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए बुलाते हैं। कहा कि हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। उन्होंने कहा कि अपना वोट सही प्रत्याशी को बिना किसी प्रकार के प्रलोभन और विवेक से देना चाहिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व नगराधीश हरवीर सिंह ने कहा कि प्रशासन का हर संभव प्रयास होता है कि चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए चुनाव के दौरान स्वीप नाम से अभियान भी चलाया जाता है। निर्वाचन कार्यालय जिला ब्रांड एम्बेसडर प्रिया लेगा ने भी छात्राओं को मतदाता व मतदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिला चुनाव तहसीलदार जयवीर सिवाच एवं कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अलका मित्तल ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, उसके बाद ऐसे राइटिंग में भाभी लोहारू से और परी केएम पब्लिक स्कूल से फर्स्ट पोजीशन। तालियां चाहिए देखिए इन बच्चों के लिए। पहले प्रियांशी आए बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूं। इसके बाद क्विज कॉन्टेस्ट में रेखा, कैरू से यदि ये नहीं है तो धीरज और दीपांशु आए। और पूरा हमारा जो इलेक्शन का ड्राइव था, इसमें जो जो काम किया, जिन्होंने बढ़िया काम किया, चाहे क्विज कंपटीशन में किया, चाहे एक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में किया, सभी प्रतिभागियों को, बीएलओज को सम्मानित करने का काम किया है। और हमारे जितना भी यंग यूथ जो यहाँ बैठा था, उनको भी एक मैसेज दिया है कि भी वोट बनवाएं और वोट डालें और अच्छी तरीके से जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उसकी वैल्यूएशन करके नोटा की तरफ ना जाएं, अच्छे कैंडिडेट की तरफ जाएं। ये हमने आज संदेश दिया है और पूरा जोश है। मुझे उम्मीद है कि 2024 में हमारे 2 इलेक्शन होने हैं। लोकसभा का इलेक्शन होगा और एक हमारा असेंबली का इलेक्शन होगा। उसमें भिवानी जिले की वोटर परसेंटेज भी बढ़ेगी और हमारे जो कवरेज है वो भी वोटर्स की बढ़ेगी। ये हमारा आज का प्रयास था। मतदाता भी बढ़े सर। हमारे मतदाता टोटल मिला के 8.5 लाख के आसपास हो गए हैं भिवानी में। और ये ड्राइव जो 1-1-24 का करके हमने किया है इस ड्राइव का, परंतु फिर भी अगर कोई रह गया मतदाता तो वो भी अपना वोट बनवा सकता है।
सर क्या अपील करेंगे कि जो मतदाता है आने वाले लोकसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, किस प्रकार वो मतदान करें, किस प्रकार उनका उत्साह होता है? देखो, हमारा जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत है और हमारा जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो भी दुनिया में बहुत उत्तम है। मेरा नाम काजल है, मैं आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्रा हूं और आज हमारे कॉलेज में एक कार्यक्रम किया गया था जिससे जो मतदाताओं को है उनको प्रोत्साहन मिला है और एक वोट की कीमत क्या होती है उन सबको पता चला है इससे। और मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अब की बार मैं पहली बार मतदान करूंगी और जिस स्याही का मैं सालों से इंतजार कर रही थी वो स्याही अब की बार मेरे हाथ में भी लगेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद धर्मवीर सिंह के पिता चौधरी भल्लेराम के निधन पर उनके निवास स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करके बताया कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी होने की बात को पूर्ण रूप से नकार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद धर्मवीर सिंह के पिता चौधरी भल्लेराम के निधन पर उनके निवास स्थान पर जाकर शोक व्यक्त किया। पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस में आपसी फूट के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में कोई फूट नहीं है, हर नेता अपने स्तर पर पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस में फूट होने पर प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब आया हूँ तो शोक सताना है। तो धर्मवीर के पिताजी जो हैं उनका निधन का पता लगा था। मेरे को परसों मैं टेलीफोन किया था, मैंने कहा यहीं बैठे हम, तो यहाँ आए। एक नीरज हमारे यूथ के साथी, उनके दादा की थी, ठाकुर साहब की, इसी प्रकार निंदनीय बात। हरियाणा में अलग अलग तरह से रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, एक गुट अलग रैलियां कर रहा है। आप कोई गुटबाजी नहीं आ हरियाणा में, सब एक। तो बात करें इंडिया गठबंधन की, काफी दो हमन मुकाव इसमें हो चुका है। ममता बनर्जी अलग हो चुकी है। इंडिया गठबंधन से नहीं हुआ, वो तो सीट एडजस्टमेंट की बात है, लेकिन सब इंडिया गठबंधन में है सारी पार्टी। हरियाणा में अकेले लड़ेंगे सर? इसका वजूद बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। क्या कहना चाहें, किस प्रकार की क्या खामियां हैं? क्या कांग्रेस के जो 36 बिरादरी मन बना चुके हैं 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। हरियाणा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सांसद धर्मवीर सिंह के पिता चौधरी भल्लेराम की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने युवा पीढ़ी को अपना कौशल निखारकर विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्प के साथ जुटने को कहा। सांसद धर्मवीर सिंह के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी का सतत प्रयास है कि हर पात्र को उनके गांव या वार्ड में ही योजनाओं का लाभ मिले। पीएम मोदी ने समाज के हर वर्ग के पात्र नागरिकों की जरूरत को पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है और उनके संकल्प को मोदी के गारंटी वाले रथ गांव-गांव में जाकर पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने में युवा वर्ग की महती भूमिका होगी। वर्तमान युवा पीढ़ी और अगली युवा पीढ़ी को अपना कौशल को निखार कर विकसित भारत के निर्माण में संकल्प के साथ जुटना होगा। मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा, पीएम उज्ज्वला योजना से देश भर की करोड़ों माताओं बहनों के आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पहुंचने का काम मोदी ने किया है। जिन पात्र माताओं व बहनों को रसोई गैस नहीं मिला है, उन सभी को गांव-गांव जाकर रसोई गैस दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना से जरूरतमंद लोगों को इलाज की चिंता ही नहीं रही। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर के पूज्य पिताजी चौधरी भल्लेराम जी का निधन हो गया और मैं वहाँ बैठने के लिए आया हूँ, संवेदना प्रकट करने के लिए आया हूँ। सर, राम मंदिर का तो अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। ये अपना जो देश है ये दुनिया का विश्व गुरु रह चुका है और अब ये जो 21वीं शताब्दी है ये विश्व गुरु बनने की शताब्दी है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी नव मतदाता
सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मैंने महेंद्रगढ़ महाविद्यालय में हजारों बच्चों के साथ उनको सुना है। ये देश दुनिया का सबसे प्राचीन देश है। हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन है। हमारा जीना मरना, हमारी संस्कृति को दुनिया ने स्वीकार किया है। 22 जनवरी को एक इतिहास बना है। 500 सालों का संघर्ष कामयाब हुआ है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये समाज इतना महान है कि अब तो बाबर की 8वीं पीढ़ी के किसी व्यक्ति ने लिखित क्षमा याचना भी आज व्हाट्सएप पर कहीं आ रही थी। हमारा जो राम मंदिर का इतिहास है, बाबर ने और उसके सेनापति मीर बाकी ने 1528 में हमारे राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने की कोशिश की थी और 3,11,000 इन 500 वर्षों में कुर्बानी हुई है। हमारा मंदिर का संघर्ष कभी रुका नहीं। साधु ने वरदान दिया, पुजारी ने बलिदान दिया, हिंदू ने बलिदान दिया और लास्ट में भी 30 अक्टूबर 1990 को, हम तो उस समय बुलंदशहर की जेल में कार सेवक की हैसियत से थे और मुलायम सिंह जी ने गोली चलाई थी। कार सेवक शहीद हुए थे और 41 लाशें सरयू में बहा दी गई थी। मुंह में बंदूक डाल करके गोली चलाई थी सीताराम सैनी जोधपुर के। और कितना अद्भुत 22 जनवरी का दिन था। 12:29 पर जब नरेंद्र भाई मोदी देश का राम भक्त प्रधानमंत्री और जब रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्कर्स ने उतिमबाई स्कूल में बालिका दिवस मनाया। अनीता बासोतिया की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने छात्राओं को प्रोटीन, पोषण व स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बारे में उन्होंने छात्राओं को अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई। आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका दिवस मनाया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विस्तार से छात्राओं को स्वच्छता के बारे में जानकारी प्रदान की कि किस प्रकार वो अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ रख सकती हैं और किस प्रकार प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त कर अपने आप को हृष्ट पुष्ट रख सकती हैं। विद्यालय प्राचार्य अनीता बासोतिया ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण के बारे में बच्चों को विशेष जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है। सरकार प्रयास में रहती है कि बच्चियों को बढ़िया शिक्षा प्रदान की जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे करते हुए शपथ लेती हूँ कि मैं तो भ्रूण हत्या करवाऊंगी मैं आसपास होने दूंगी। अब एक खबर चलते चलते गणतंत्र दिवस पर भिवानी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह ही ध्वजारोहण करेंगे, जबकि चर्चा यह थी कि सांसद के पिता चौधरी भलेराम के देहांत के कारण इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो भाग नहीं लेंगे। इस जानकारी की पुष्टि नगराधीश के नाम पर जारी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में की गई। अब गणतंत्र दिवस समारोह का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित आदेशानुसार ही होगा। और अंत में एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने चेतना रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद धर्मवीर सिंह के पिता के निधन पर पहुंचकर किया शोक व्यक्त। सांसद धर्मवीर सिंह के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य कर रही आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका दिवस मनाया। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।